कैन चाइना डिफीट इंडिया? लेट्स कंपेयर। दोस्तों चाइना की जीडीपी इंडिया से लगभग 5 गुना बड़ी है। चाइना की जीडीपी 14 ट्रिलियन डॉलर है, भाई इंडिया की जीडीपी सिर्फ 3 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका के बाद चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स की बात आती है, वहाँ न्यूक्लियर वेपन्स में भी चाइना इंडिया से बहुत आगे है। चाइना के पास 250 से 300 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वहीं इंडिया के पास 130 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम, जो इंडिया और चाइना दोनों के पास है। इस मिसाइल सिस्टम से दुश्मन देश की सैटेलाइट को आसमान में नष्ट किया जा सकता है। किसी भी कंट्री के लिए एक बड़ी लीड होती है। तो चाइनीज सिस्टम का नाम वीडो है, जबकि इंडियन सिस्टम का नाम नेविक है। इसके बाद दोस्तों हम लैंड साइज़ की बात करते हैं। चाइना की लैंड साइज़ वो 3.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स है, जबकि इंडिया की लैंड साइज़ चाइना के मुकाबले सिर्फ 1.26 मिलियन स्क्वायर माइल्स है। इसके साथ दोस्तों ये बात आ जाती है कि जितना बड़ा हमारा लैंड साइज़ होता है, हमें उतनी ज़्यादा ट्रूप्स की ज़रूरत पड़ती है, उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, उतने बड़े बजट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ड्रॉबैक भी हो सकता है किसी भी देश के लिए। इसीलिए चाइना की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल भी इंडिया से ज़्यादा है। चाइना में 2+ मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, जबकि इसके मुकाबले इंडिया में 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं। एक लार्जर एरिया के लिए एक लार्जर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ उसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है दोस्तों। एक्टिव के बाद रिजर्व मिलिट्री पर्सनल चाइना के पास सिर्फ 5 लाख है और इंडिया के पास 1.1 मिलियन। एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वो ट्रूप्स होते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। वार लाइक सिचुएशन में उनको कहीं भी उतारा जा सकता है, वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। चाइना का डिफेंस बजट अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है वर्ल्ड में, जो कि 180 बिलियन डॉलर है। वहीं इंडिया का डिफेंस बजट 67 बिलियन डॉलर है। आर्मी बड़ी है तो जाहिर सी बात है डिफेंस भी बड़ा ही रखना होगा। बजट के बाद दोस्तों बात करते हैं लैंड पावर की, कि जब ज़मीन पर लड़ाई होती है तो उसमें कौन सी सेना कहाँ पर है। चाइना के पास 7,000 प्लस टैंक्स है, जबकि इंडिया के पास 4800। टैंक्स के बाद दोस्तों बात करते हैं आर्म्ड व्हीकल्स की। चाइना के पास 4800 प्लस आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स है, वहीं इंडिया के पास 2900 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। चाइना की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्मी भी इंडिया से बड़ी है। चाइना की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 1700 प्लस है, वहीं इंडिया की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 200 प्लस। एयर और नेवी को छोड़ दे तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फाइट में। रॉकेट लॉन्चर चाइना के पास 1770 है, इंडिया के पास 260 है। लैंड पावर के बाद बात आती है दोस्तों एयर सिक्योरिटी की। चाइनीज एयरफोर्स पावर कंपैरिजन विद इंडिया। चाइना की एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से काफ़ी बड़ी है। चाइना के पास 4000 से 4500 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 1670 फाइटर जेट्स हैं, 1000 हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स के पास चाइना के मुकाबले 2100 एयरक्राफ्ट, 570 फाइटर जेट्स, 700 हेलीकॉप्टर्स हैं। लैंड फाइट पे कोई सेना कमज़ोर पड़ जाती है तो एयरफोर्स ही काम आती है। चाइना और इंडिया दोनों काफ़ी एडवांस फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। चाइना स्टील फाइटर जेट J-20, Su-30 MK के Su-27, Su-35, J-10 एंड J-15 का यूज़ करती है। लाइन एयरक्राफ्ट है चाइनीज़ एयरफोर्स के। वहीं इंडिया के पास Su-30, राफेल, मिराज 2000, तेजस एंड MiG-29 है। बताओ दोस्तों स्टील फाइटर जेट जो होते हैं वो काफ़ी एडवांस होते हैं। वो दुश्मन देश की रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते, इसलिए वो उनको एक एज देता है। एयरलैंड के बाद थर्ड फ्रंट आता है नेवल फ्रंट दोस्तों। चाइना अपना काफ़ी हद तक ट्रेड ओशन के रास्ते करता है, इसलिए उसने अपनी नेवी को काफ़ी एडवांस और स्ट्रॉन्ग बना रखा है। चाइना के पास 700 प्लस नेवल शिप्स हैं, वहीं इंडिया के पास 300 नेवल शिप्स हैं। चाइनीज़ नेवी इंडियन नेवी से काफ़ी बड़ी है दोस्तों, क्योंकि उनका ओशन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। अपने ट्रेड को स्मूथली चलाने के लिए उसने अपनी नेवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। शिप्स के बाद आते हैं दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, वहीं इंडिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है और दूसरे को डेवलप करी है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता जंगी बेड़ा होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद आते हैं दो डिस्ट्रॉयर्स, जो चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर है, वहीं इंडिया के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये से लगभग 3 गुना है। डिस्ट्रॉयर्स के बाद दोस्तों सबमरीन आती है। चाइना के पास 75 सबमरीन है, जिसमें से 20 सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है, वहीं इंडिया के पास 20 सबमरीन है, जिसमें से 3 न्यूक्लियर पावर्ड है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन दोस्तों न्यूक्लियर वेपन को कैरी और फायर करने की क्षमता रखती है। दोस्तों बात करते हैं कि क्या चाइनीज़ आर्मी इंडियन आर्मी को हरा सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स नो। तो चाइनीज़ डिफेंस एक्सपर्ट का ही मानना है कि इंडियन आर्मी इज़ मोर प्रोफेशनल देन चाइनीज़ आर्मी। दूसरा फर्क है दोस्तों, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहीं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है।
वहाँ की आर्मी एक पार्टी के लिए काम करती है, जबकि इंडियन आर्मी अपने देश के लिए काम करती है। यहाँ का सैनिक जब भी लड़ाई करेगा तो वो ये सोच कर लड़ेगा कि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, जबकि चाइना के साथ ऐसा नहीं है। दूसरा इंडियन आर्मी का बड़ा साथी है दोस्तों हिमालय। बहुत सी डिफेंस रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ है कि पहाड़ी इलाकों में इंडियन आर्मी से ना रशिया, ना यूएस, ना चाइना कोई भी फाइट नहीं ले सकता, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में उसी आर्मी की जीत होती है जो डिफेंसिव अप्रोच रखती है, ना कि ऑफेंसिव। ऑफेंसिव अप्रोच वाली आर्मी को सिर्फ अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय करना है, और जबकि ऑफेंसिव अप्रोच वाली आर्मी को अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय भी करना है, साथ में जो आर्टिलरी टैंक्स वगैरह वो लेकर आए उनको आगे भी बढ़ाना है, जो पहाड़ी इलाकों में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों एयरफोर्स। चाइनीज़ एयरफोर्स में जितने भी एयरक्राफ्ट है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से लैस है। इंडिया के पास जो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट्स हैं वो सारे रशियन और फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी से लैस है। रशियन और फ्रांस की टेक्नोलॉजी के सामने चाइना की टेक्नोलॉजी कहीं भी नहीं ठहरती। नंबर्स में चाइनीज़ एयरफोर्स चाहे ज़्यादा हो, लेकिन क्वालिटी के मामले में इंडियन आर्मी सुपीरियर है। का भी फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो अपने सारे एयरक्राफ्ट, टैंक वगैरह सब कुछ इंडिया के खिलाफ ही डिप्लॉय नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ताइवान उसका पूरा फ़ायदा उठाएगा, और समुंदर के अंदर अमेरिकन नेवी उसको नहीं छोड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक चाइनीज़ इकोनॉमी अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही तो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी होगी, और अमेरिका ये जानता है, इसलिए वो भी नहीं चाहेगा अमेरिका के चाइना इंडिया से जीत जाए, और वो इंडिया को हर तरीके से सपोर्ट करेगा। किसी तरह से ताइवान, अगर चाइना ताइवान से अपने सैनिक शिफ्ट करके इंडियन बॉर्डर पे लेके आता है तो ताइवान की आर्मी कभी भी ये मौका नहीं जाने देगी। आर्मी की फाइट वार में दोस्तों स्ट्रेटजी से जीता जाता है, जो कि इंडियन आर्मी को बहुत अच्छे से आती है। तो 62 में भी इंडियन आर्मी की जीत ही होनी थी, लेकिन एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और 62 का युद्ध हार गया। लेकिन 1967 में फिर से चाइना ने हमला किया था, और उसको इंडियन आर्मी ने उस समय अच्छा सबक सिखा दिया। इंडिया और चाइना दोनों में से कोई भी अपनी इकोनॉमी को पीछे नहीं ले जाना चाहेगा। चाइना को भी सालों की मेहनत लगी है इस इकोनॉमी का खड़ा करने के लिए। वो नहीं चाहेगी कि ये हर्ट हो। अगर वो वार करती भी है तो एक लिमिटेड एरिया के अंदर करेगी। चाइना और इंडिया कभी भी आपस में फुल फ्लैश वॉर कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए जियोग्राफिकल, टेक्निकल, डेमोक्रेटिक सपोर्ट होने की वजह से इंडियन आर्मी को ये जो वो चाइनीज़ आर्मी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। देश में अब 1962 की सरकार है, ना 1962 वाली सेना है। चाइना ये बात अच्छे से जानता है। प्लीज़ सब्सक्राइब मोर सच वीडियो। थैंक्स, जय हिंद।